नमस्कार। ग्रह नक्षत्र के दर्शकों का हृदय से स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं विश्व प्रसिद्ध सुदर्शन चक्र ज्योतिष आचार्य श्री संत पेत्रा अशोका जी। श्री संत पेत्रा अशोका जी, आपका ग्रह नक्षत्र के चैनल पर स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार सर, आज हम आपसे वो सब प्रश्न पूछेंगे, विशेष करके वो प्रश्न जो हमारी जनता के अक्सर कमेंट्स के थ्रू या फिर कॉल करके वो हमसे पूछते हैं मोदी जी के लिए। तो वो विशेष प्रश्न मैं आज आपसे जानना चाहूँगी ग्रह नक्षत्र के चैनल पर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मोदी जी को मेजॉरिटी जनता बहुत स्नेह देती है, बहुत प्यार करती है और उन्हें अपना रक्षक मानती है। और उन्हीं के साथ साथ कुछ ऐसे भी हैं कि उनके दुश्मनों की कमी नहीं है। तो हम आपसे आज यही जानना चाहेंगे, मेरा पहला प्रश्न आपसे यही होगा कि आखिर उनकी 2021-22 की कुंडली कैसी रहेगी? ग्रह नक्षत्र के अनुसार उनका साल 2021-22 आखिर कैसा होगा? किन किन इनिशियल से उन्हें सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है। मोदी जी के बहुत दुश्मन हैं और अधिकांश जो देश की आवाम है वो मोदी जी को दिल से चाहती है, जिसका प्रमाण जो है 2019 के इलेक्शन में जो 303 सीट्स जो बीजेपी को माननीय मोदी जी के नेतृत्व में प्राप्त हुई, वो जनता का, आवाम का एक प्यार था। बिल्कुल। आप ये जानना चाहते हैं कि 2021-22 देश के प्रधानमंत्री एवं देश के लिए कैसा रहेगा? देखिए, यहाँ मैंने मोदी जी की कुंडली का विवेचन एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर बहुत बार किया। हमेशा उनकी जो कुंडली का विवेचन सुदर्शन चक्र ज्योतिष द्वारा होता था। यहाँ मैं एक चीज ऐसी बताना चाहता हूं, जिस तरीके से आप जब कभी किसी की कुंडली का विवेचन करते हैं तो कई बार ऐसा बोलते हैं कि पंडित जी ने या ज्योतिषी जी ने उल्टी कुंडली पढ़ ली है। होता है तब किसी के लिए अगर कुछ अच्छा या बुरा कुछ बोल दिया जाता है तो सामने वाला बोलता है कि उन्होंने उनकी कुंडली जो उल्टी पढ़ दी है, उसको उलट कुंडली बोलते हैं। 60 साल के बाद उलट कुंडली का विवेचन बहुत जरूरी है, क्योंकि 60 साल के बाद का जो समय है जीवन का, वो आपके अपने लिए है। 60 साल से पहले का जो जीवन का जो समय है, सरकार भी आपको 60 साल के बाद रिटायर कर देती है कि आपने जो है अपने परिवार के पालन के लिए जो समय दिया उसका आपको धन्यवाद। और 60 साल तक पहुँचते पहुँचते हर एक व्यक्ति विशेष जो है अपनी पारिवारिक जिम्मेवारियों को पूरा कर लेता है और उसको फिर सरकार पेंशन रूप में सहायता देती है ताकि वो अपना आगे का सुधार ले। 60 साल के बाद उलट कुंडली का पढ़ना बहुत जरूरी है। उसमें बहुत सारी चीजें नजर आती हैं। तो मोदी जी की जो कुंडली है, आपने पूछा उनको किन किन इनिशियल के लोगों से सावधान रहना, तो सुदर्शन चक्र ज्योतिष द्वारा उनकी कुंडली एवं उलट कुंडली दोनों में लगन जो है, कुंडली में आपका आता है वृश्चिक और उलट कुंडली में आता है उनका तुला लगन। अगर समय में उनके 2 से 2.5 घंटे का अगर फर्क भी है तो उनकी कुंडली और उलट कुंडली का जो विवेचन है वो एक ही बात है। वो ये कहता है कि एक तो इनकी शनि की तृतीय चरण की तृतीय ढैया
24 जनवरी 2020 में खत्म हो चुकी थी। जो भी व्यक्ति अपने जीवन काल में शनि के तीनों चरण को भुगत लेता है तो वो जो है इच्छा मृत्यु का अधिकारी हो जाता है। तीनों चरण की शनि की 7.5 जिस व्यक्ति के जीवन से गुजर जाती है तो उसको उसके इस जन्म और पूर्व जन्मों के कर्मों का फल देकर निकलती है। और तीनों चरण पूरा होने के बाद शनि भगवान उनको जो है इच्छा मृत्यु का वरदान देते हैं। कलयुग की आयु जो है वो विषमोत्तरी दशा के अनुसार 120, अष्टोत्तरी दशा के अनुसार 108। तो माननीय मोदी जी की आयु जो है वो पूर्ण है, वो कर्म योगी हैं, राजयोगी हैं। और सबसे बड़ी चीज जो है उनकी कुंडली में उनके जन्म नक्षत्र का स्वामी शनि, लगन का उपलॉर्ड जो है वो भी शनि है और लगन का नक्षत्र का सब लॉर्ड भी शनि है। तो ऐसी अद्वितीय कुंडली मैंने नहीं देखी जिसमें शनि का जो है जन्म नक्षत्र का स्वामी भी, सब लॉर्ड का स्वामी भी और सब लॉर्ड का स्वामी भी शनि है। और शनि न्याय का देवता है। मैंने अपनी भविष्यवाणी में एक बार बोला था कि शनि माननीय मोदी जी दुश्मनों के लिए शनि का अवतार है और शनि जो है न्याय का देवता है। तो देश के अगेंस्ट चलने वाले विघटनकारी ताकतों का साथ देने वाले एवं देश में गृह युद्ध की स्थिति लाने वाले जो आपको किसान आंदोलन में सामने नजर आया, उसमें उपद्रवकारी विघटनकारी ताकतों का तांडव 26 जनवरी में जो देश की आवाम ने देखा, उस सबका न्याय 25 मई 2021 से पहले होगा। 25 मई 2021 से पहले हुआ। They all people will be behind the bar। नंबर 2, ये जो शनि है ये न्याय का देवता है और ये दूध का दूध पानी का पानी करेगा। जो लोग इसमें सही हैं उनको सही, और जिन लोगों की मानसिकता देश को अस्थिर करने की थी, अफरा तफरी फैलाने की थी, वो लोग जो हैं बाहर आ जाएंगे और दे ऑल पीपल विल बी बिहाइंड द बार। मोदी जी को किन लोगों से संचेत रहना है उसके लिए एक वर्ड है स्मार्ट, SMART। ये जो इनिशियल्स है, ये इनिशियल्स पे मोदी जी को कभी भी भरोसा नहीं करना है, क्योंकि मोदी जी का जो जन्म है वो विश्व योग में हुआ है, लेकिन देवता गण में होने के कारण वो फर्स्ट उसमें हर एक पे विश्वास कर लेते हैं। अभी जो उनका समय चल रहा है उनकी योगनी भ्रामरी चल रही है और भ्रामरी में भ्रामरी का अंतर जो है ये इनको मई तक SMART इनिशियल के जो इनके गुप्त शत्रु हैं, राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं, ये इनको भ्रमित करेंगे। इनके अगेंस्ट एक भ्रमजाल फैलाया जाएगा जिसके तहत कोशिश ये होगी कि मोदी जी की पद प्रतिष्ठा पर क्वेश्चन मार्क लगे। लेकिन
जैसा कि आप लोग जानते हैं, 15 साल के मुख्यमंत्री काल में और ये आपका 5+1 साल का जो उनका प्रधानमंत्री का काल है, उसमें मोदी जी ने ये साबित कर दिया कि पद जो है देश की सेवा के लिए है। पद जो है देश की सेवा के लिए मोदी जी ने अपने 22 साल के राजनीतिक कार्यकाल में ये साबित कर दिया कि पद जो है वो देश की उन्नति के लिए, पद जो है देश की उन्नति के लिए, परिवार की समृद्धि के लिए नहीं है। इसमें कहीं पे भी संशय है तो आप उनके परिवार के जो सदस्य हैं उनका फाइनेंशियल स्टेटस वो क्या कर रहे हैं, जरा उनको जब स्टडी करेंगे तो यू विल कम टू नो कि मोदी जी ने सिर्फ देश के लिए और एक व्यक्ति जो जी जान से देश की उन्नति के लिए कार्य कर रहा है। मोदी जी ने ये बोला है कि जिस दिन मैं देश को कुछ नया नहीं दे पाऊंगा तो मैं समझूंगा मेरा कार्यकाल समाप्त हो चुका है। अभी जो है उनके दिमाग में जो बहुत बड़ी चीज है वो ये है कि देश में देश की एकता को तोड़ने के लिए ये जो 5 नेटवर्क काम कर रहे हैं, जिसमें एक है आपका खालिस्तानी नेटवर्क, दूसरा है ISI और PFI का नेटवर्क, तीसरा है आपका पाक का जो ISI है इसका नेटवर्क, और इन सब ने फोकस करके देश में एक जो नया नेटवर्क तैयार किया है जिसको उन्होंने आंदोलन जीवी नेटवर्क का नाम दिया। इन 5 नेटवर्क को जड़ से उखाड़ने का समय आ गया, क्योंकि संवत 2078 का राजा और मंत्री दोनों मंगल है, और मंगल जो है इसका जो स्वामी है ग्रह का वो बजरंग बली, हनुमान जी। आप ये देखिएगा कि सन 21-22 जो 13 अप्रैल 2021 से लेके 13 अप्रैल 2022 तक का जो संवत 2078 का कार्यकाल है उसका राजा और मंत्री दोनों क्या हैं? मंगल। और इसी दौरान में 500 साल पुराना जो मुद्दा राम मंदिर का था, राम मंदिर बनना शुरू हो चुका है और 21-22 में वो आपके सामने जो है बनकर तैयार हो। बीजेपी के कार्यकाल में, बीजेपी के कार्यकाल में ही अब देश को संवत 2078 में राजयोगी और कर्मयोगी मानसिकता के नेतृत्व को प्रधानता प्रदान करनी है और सत्ता भोगी जो नेतृत्व है उसको एक किनारे से नकारना है, क्योंकि सत्ता भोगी जो नेतृत्व है जो सिर्फ सत्ता भोग के लिए आते हैं, उन लोगों की जो मानसिकता है उसमें देश कहीं नहीं, उनके लिए स्वाहित है। और जो राजयोगी है या कर्मयोगी है उसके लिए राष्ट्र हित है। तो 2078 जो संवत है राजा और मंत्री मंगल होने के कारण आपका जो ये संवत है ये राक्षस नामक नव संवत है। तो इस संवत में राक्षसी मानसिकता के जितने भी लोग हैं वो सब अपनी बिलों से बाहर रहेंगे।
और राजयोगी और कर्मयोगी मानसिकता के नेतृत्व जो करने वाले नेता हैं वो सपेरों की तरह अपनी अपनी बीन लेके आ जाए। तो संबत 2078 देश के लिए, सिर्फ देश के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए एक ट्रांजिशन पीरियड साबित होगा। 2021 अगर आप सन को लेते हैं तो इसका नंबर बनता है 5 और 2030 का नंबर भी बनता है 5। 2021 से 2030 के मध्य विश्व में बहुत बदलाव हुए और विश्व भर में आपको जो विघटनकारी ताकतें हैं या आतंकवादी मानसिकता के लोग, जिहादी मानसिकता के लोग को एक साइड से नकारा जाएगा और ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज होगा जिसमें जो विपरीत मानसिकता के लोग हैं, जिहादी मानसिकता के लोग हैं, उनको देश का आवाम अगर भारत में लेते हैं और विश्व में पूरे विश्व आवाम इनको नकारेगा और इन लोगों को सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर मारा जाएगा। तो SANR और T इन इनिशियल के जो लोग हैं ये मोदी जी के लिए घातक सिद्ध होंगे। ये इन पर विश्वास नहीं करें। मोदी जी must have at least second and third thought on their advice। तो वो देश का नुकसान नहीं हो पाएगा। तो संत पित्रा जी, हमारा आपसे आखिरी प्रश्न आज यही होगा कि आपने 14 मई 2014 में आपने भविष्यवाणी कर दी थी कि नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल जो है 15 साल तक का रहेगा जी। तो अब अगर हम एक साथ अगर देखें तो आप क्या देखते हैं कि 2029 तक का मतलब ग्रह नक्षत्र के अनुसार कैसा रहेगा उनका सफर? उन्होंने अभी राम मंदिर का भी इतना बड़ा स्टेप बीजेपी के कार्यकाल में हो रहा है, पर आगे भी क्या ऐसे कुछ बड़े स्टेप्स लिए जाएंगे जो बीजेपी को मतलब फेम के तौर पर देखा जाएगा? तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये 2029 तक का सफर आप कैसे देखते हैं? बहुत बढ़िया प्रश्न है। नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने की भविष्यवाणी 2012 में दिसंबर में मैंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू कर दी थी। 2014 की जो भविष्यवाणी थी उसमें बीजेपी की बहुमत की सरकार और 279 ±5 सीट्स की भविष्यवाणी की गई थी। तो बीजेपी ने 2014 में 282 सीट्स प्राप्त की थी। 2014 में ये भविष्यवाणी की गई थी कि माननीय नरेंद्र मोदी जी 2029 तक देश के प्रधानमंत्री रहेंगे जी। और 2019 के लिए भविष्यवाणी की गई थी कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी 299 ±5 सीट्स प्राप्त करेगी। तो 2019 में जो है 303 सीट बीजेपी की थी जो अक्षरता सत्य सिद्ध हुई। और सबसे बड़ी चीज उसमें ये बोली गई थी कि 2019 का जो है मुद्दा जो है वो राष्ट्रवाद होगा। 2019 में मुद्दा विकास चल रहा था, लेकिन ऑल ऑफ सडन आपका पुलवामा के होते ही
8 से 60 साल तक का देश का हर नागरिक राष्ट्रवाद की धारा में आ गया और उन्होंने मोदी जी से, देश के प्रधानमंत्री से ये रिक्वेस्ट की कि पुलवामा का जो घटना हुई थी उसका बदला लिया जाए। 19 का जो मुद्दा था अचानक राष्ट्रवाद, अब जो है 2000 आपने 29 की बात की है, तो 2024 के इलेक्शन का मुद्दा भी राष्ट्रवाद ही होगा। राष्ट्रवाद के साथ हिंदू राष्ट्र, ये 2024 का मुख्य मुद्दा होगा, क्योंकि अभी जो परिवर्तन की लहर का मैंने आपको जिक्र किया है, 2021 से लेकर 2030 का जो समय है, इसमें जो परिवर्तन देखने को मिलेंगे वो यही परिवर्तन होंगे 1947 में जिस हालात में देश का विभाजन के बाद जो जो चीज़ें देश को देखनी पड़ी, उसके बाद जो जो परिवर्तन हुए वो सब सत्ता सुख के लिए थे। लेकिन अब राजयोगी के नेतृत्व में ये जो आपका चेंजेस होंगे वो देश हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए और विश्व कल्याण के लिए होंगे। नमस्कार।